13 घंटे में दिल्ली से मुंबई। कहां तक पहुंचा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम। एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम लगातार जारी है। करीब 1261 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इसमें 497 किलोमीटर के हिस्से पर काम जारी है और जल्द ही 162 किलोमीटर के एक अन्य हिस्से पर भी काम शुरू होने वाला है। इसके लिए टेंडर जारी हो चुका है। वहीं 569 किलोमीटर हिस्से के लिए बिडिंग की प्रक्रिया जारी है। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन EPC रूट के जरिए किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दोनों शहरों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2023-24 तक बनकर तैयार हो सकता है। यही प्रोजेक्ट इस लिहाज से भी अहम हो गया था कि क्योंकि दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर के साथ स्वर्ण चतुर्भुज का NH48 पर भारी भीड़ हो गई है। 6 लेन का यह कॉरिडोर देश के रोड नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पर औसत ट्रैफिक करीब 80,000 पैसेंजर कार यूनिट PCUS है। एक आकलन के अनुसार यह जल्द ही बढ़कर 100,000 PCUS हो जाएगा। जून की अपनी रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट सुइस ने कहा था, ऐसा पहली बार हो रहा है जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनफील्ड योजना पर काम कर रहा है। इससे प्रोजेक्ट की लागत कम होगी और निर्माण समय भी कम लगेगा। जमीन अधिग्रहण कम करना पड़ा है और कॉरिडोर के लिए लोगों का पुनर्वास भी कम हुआ है। 5 राज्यों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मौत ने कहा है कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, अहमदाबाद और वडोदरा की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। दूरी और समय कम होने से इसका आर्थिक फायदा भी होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे से दूरी कम होने से लॉजिस्टिक लागत कॉरिडोर पर करीब 8-9% कम होगी और इससे लाइफटाइम करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। दूरी, समय और तेल की खपत कम होगी, इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। कॉरिडोर पर नियंत्रित एक्सेस होगा। दोनों तरह 75 एमिनिटीज का एक नेटवर्क खड़ा करने की योजना बनाई गई है जो 50 किलोमीटर के अंतराल पर होगी। सरकार इस 8 लेन का ऐसे निर्माण कराने का प्रावधान लेकर चल रही है, जिसे भविष्य में 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर के लिहाज से डिजाइन किया गया है। हर साल 32 करोड़ लीटर तेल की बचत। सड़क मंत्रालय का अनुमान है कि इस एक्सप्रेसवे से करीब 32 करोड़ लीटर तेल की सालाना बचत होगी। वहीं प्रति लीटर 2.68 किलो का CO2 उत्सर्जन मानकर चले तो हर साल 85.7 करोड़ किलो CO2 उत्सर्जन कम होगा। तुलनात्मक नजरिए से देखें तो इतना उत्सर्जन कम करने के लिए 4 लाख पेड़ की जरूरत होगी। इसमें प्रति एकड़ 80 पेड़ होने चाहिए। इसके लिए वन विभाग को करीब 2 लाख हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। भारतमाला परियोजना का पहला फेज। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत 34,800 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग प्रस्तावित है। इस पर काम 2017 से शुरू हो और इसे अगले 5 साल में पूरा करना है। विश्लेषकों का कहना है कि पहला चरण कम से कम 2 साल लेट होगा। रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि यह 2025-26 तक पूरा होगा। देश भर में सामान ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए भारतमाला परियोजना एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे से कम होगी 220 किलोमीटर की दूरी। गडकरी की घोषणा। गडकरी ने बताया कि इस एक्सप्रेसवे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के बन जाने से जहां ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं कंटेनर ट्रैफिक के लिए भी जगह मिलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे घटाएगा 220 किलोमीटर की दूरी। ट्रैफिक की समस्या से भी मिलेगी निजात, कंटेनर ट्रैफिक के लिए भी हो आसानी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बना रहे हैं इस एक्सप्रेसवे। अब यह एक्सप्रेसवे JNPT तक जाएगा, पहले सिर्फ ठाणे तक बनना था। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी ने गुरुवार को यह घोषणा की है कि मुंबई दिल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT तक बढ़ाया जाएगा। पहले इस एक्सप्रेसवे को ठाणे शहर तक ही बनाया जाना था। इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चल सकेंगी। 220 किलोमीटर की दूरी होगी कम। दिल्ली मुंबई हाईवे भारत का फ्लैगशिप एक्सप्रेसवे होगा। इसकी मदद से दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी तकरीबन 220 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं इस हाईवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ियां चल सकेंगे। राज्य की इस सड़क को बनाने के लिए तकरीबन 7,000 करोड़ का फंड अप्रूव कर दिया गया है। बढ़ाई गई प्रोजेक्ट की कॉस्ट। गडकरी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट तकरीबन 5,801 करोड़ रुपए बढ़ा दी गई है। पहले सालाना 2,727 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान था। इससे राज्य में 1,035 किलोमीटर के राष्ट्रीय हाईवे का काम अच्छा और तेज गति से होगा।
429 करोड़ रुपए से 5 बड़े पुल और 10 छोटे पुलों का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। सेंट्रल रोड फंड की तरफ से भी 1800 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इस दौरान नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे। राज्य सरकार भी बनी पार्टनर। नितिन गडकरी ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के लिए महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी भागीदार होगी। राज्य सरकार को जीएसटी में छूट देनी होगी, साथ ही स्टील और सीमेंट की आपूर्ति करनी होगी, वो भी रॉयल्टी फ्री। उन्होंने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक्सटेंशन की वजह से इस प्रोजेक्ट की लागत 15,000 करोड़ रुपए तक बढ़ चुकी है। गडकरी ने कहा कि हम राज्य सरकार से चाहते थे कि वे 50% पैसे भूमि अधिग्रहण के लिए दें, लेकिन सरकार ने कहा कि हम जीएसटी और रॉयल्टी में छूट देकर अपनी भागीदारी निभाएंगे। वही दिल्ली एक्सप्रेसवे से कम होगी 220 किलोमीटर की दूरी। गडकरी की घोषणा। गडकरी ने बताया कि इस एक्सप्रेसवे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के बन जाने से जहां ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं कंटेनर ट्रैफिक के लिए भी जगह मिलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे घटाएगा 220 किलोमीटर की दूरी, ट्रैफिक की समस्या से भी मिलेगी निजात, कंटेनर ट्रैफिक के लिए भी हो आसानी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बना रहे हैं इस एक्सप्रेसवे। अब यह एक्सप्रेसवे जेएनपीटी तक जाएगा, पहले सिर्फ ठाणे तक बनना था। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी ने गुरुवार को यह घोषणा की है कि मुंबई दिल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जेएनपीटी तक बढ़ाया जाएगा। पहले इस एक्सप्रेसवे को ठाणे शहर तक ही बनाया जाना था। इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चल सकेंगी। 220 किलोमीटर की दूरी होगी कम। दिल्ली मुंबई हाईवे भारत का फ्लैगशिप एक्सप्रेसवे होगा। इसकी मदद से दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी तकरीबन 220 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं इस हाईवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ियां चल सकेंगे। राज्य की इस सड़क को बनाने के लिए तकरीबन 7,000 करोड़ का फंड अप्रूव कर दिया गया है। बढ़ाई गई प्रोजेक्ट की कॉस्ट। गडकरी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट तकरीबन 5,801 करोड़ रुपए बढ़ा दी गई है। पहले सालाना 2,727 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान था। इससे राज्य में 1,035 किलोमीटर के राष्ट्रीय हाईवे का काम अच्छा और तेज गति से होगा। 429 करोड़ रुपए से 5 बड़े पुल और 10 छोटे पुलों का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। सेंट्रल रोड फंड की तरफ से भी 1800 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इस दौरान नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे। राज्य सरकार भी बनी पार्टनर। नितिन गडकरी ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के लिए महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी भागीदार होगी। राज्य सरकार को जीएसटी में छूट देनी होगी, साथ ही स्टील और सीमेंट की आपूर्ति करनी होगी, वो भी रॉयल्टी फ्री। उन्होंने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक्सटेंशन की वजह से इस प्रोजेक्ट की लागत 15,000 करोड़ रुपए तक बढ़ चुकी है। गडकरी ने कहा कि हम राज्य सरकार से चाहते थे कि वे 50% पैसे भूमि अधिग्रहण के लिए दें, लेकिन सरकार ने कहा कि हम जीएसटी और रॉयल्टी में छूट देकर अपनी भागीदारी निभाएंगे। सिर्फ 13 घंटे में दिल्ली से मुंबई। कहां तक पहुंचा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम। एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम लगातार जारी है। करीब 1,261 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इसमें 497 किलोमीटर के हिस्से पर काम जारी है और जल्द ही 162 किलोमीटर के एक अन्य हिस्से पर भी काम शुरू होने वाला है। इसके लिए टेंडर जारी हो चुका है। वहीं 569 किलोमीटर हिस्से के लिए बिडिंग की प्रक्रिया जारी है। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन ईपीसी रूट के जरिए किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दोनों शहरों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2023-24 तक बनकर तैयार हो सकता है। यही प्रोजेक्ट इस लिहाज से भी अहम हो गया था कि क्योंकि दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर के साथ स्वर्ण चतुर्भुज का NH-48 पर भारी भीड़ हो गई है। 6 लेन का यह कॉरिडोर देश के रोड नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पर औसत ट्रैफिक करीब 80,000 पैसेंजर कार यूनिट PCUS है। एक आकलन के अनुसार यह जल्द ही बढ़कर 100,000 PCUS हो जाएगा। जून की अपनी रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट सुइस ने कहा था, ऐसा पहली बार हो रहा है जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनफील्ड योजना पर काम कर रहा है। इससे प्रोजेक्ट की लागत कम होगी और निर्माण समय भी कम लगेगा। जमीन अधिग्रहण कम करना पड़ा है और कॉरिडोर के लिए लोगों का पुनर्वास भी कम हुआ है। 5 राज्यों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मौत ने कहा है कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, अहमदाबाद और वडोदरा की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। दूरी और समय कम होने से इसका आर्थिक फायदा भी होने की उम्मीद है।
एक्सप्रेसवे से दूरी कम होने से लॉजिस्टिक लागत कॉरिडोर पर करीब 8-9% कम होगी और इससे लाइफटाइम करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। दूरी, समय और तेल की खपत कम होगी, इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। कॉरिडोर पर नियंत्रित एक्सेस होगा। दोनों तरह 75 एमिनिटीज का एक नेटवर्क खड़ा करने की योजना बनाई गई है जो 50 किलोमीटर के अंतराल पर होगी। सरकार इस 8 लेन का ऐसे निर्माण कराने का प्रावधान लेकर चल रही है जिसे भविष्य में 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर के लिहाज से डिजाइन किया गया है। हर साल 32 करोड़ लीटर तेल की बचत। सड़क मंत्रालय का अनुमान है कि इस एक्सप्रेसवे से करीब 32 करोड़ लीटर तेल की सालाना बचत होगी। वहीं प्रति लीटर 2.68 किलो का CO2 उत्सर्जन मानकर चले तो हर साल 85.7 करोड़ किलो CO2 उत्सर्जन कम होगा। तुलनात्मक नजरिए से देखें तो इतना उत्सर्जन कम करने के लिए 4 लाख पेड़ की जरूरत होगी। इसमें प्रति एकड़ 80 पेड़ होने चाहिए। इसके लिए वन विभाग को करीब 2 लाख हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। भारतमाला परियोजना का पहला फेज। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत 34,800 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग प्रस्तावित है। इस पर काम 2017 से शुरू हो और इसे अगले 5 साल में पूरा करना है। विश्लेषकों का कहना है कि पहला चरण कम से कम 2 साल लेट होगा। रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि यह 2025-26 तक पूरा होगा। देश भर में सामान ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए भारतमाला परियोजना एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। 13 घंटे में दिल्ली से मुंबई। कहां तक पहुंचा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम। एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम लगातार जारी है। करीब 1261 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इसमें 497 किलोमीटर के हिस्से पर काम जारी है और जल्द ही 162 किलोमीटर के एक अन्य हिस्से पर भी काम शुरू होने वाला है। इसके लिए टेंडर जारी हो चुका है। वहीं 569 किलोमीटर हिस्से के लिए बिडिंग की प्रक्रिया जारी है। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन EPC रूट के जरिए किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दोनों शहरों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2023-24 तक बनकर तैयार हो सकता है। यही प्रोजेक्ट इस लिहाज से भी अहम हो गया था कि क्योंकि दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर के साथ स्वर्ण चतुर्भुज का NH48 पर भारी भीड़ हो गई है। 6 लेन का यह कॉरिडोर देश के रोड नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पर औसत ट्रैफिक करीब 80,000 पैसेंजर कार यूनिट PCUS है। एक आकलन के अनुसार यह जल्द ही बढ़कर 100,000 PCUS हो जाएगा। जून की अपनी रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट सुइस ने कहा था, ऐसा पहली बार हो रहा है जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनफील्ड योजना पर काम कर रहा है। इससे प्रोजेक्ट की लागत कम होगी और निर्माण समय भी कम लगेगा। जमीन अधिग्रहण कम करना पड़ा है और कॉरिडोर के लिए लोगों का पुनर्वास भी कम हुआ है। 5 राज्यों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मौत ने कहा है कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, अहमदाबाद और वडोदरा की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। दूरी और समय कम होने से इसका आर्थिक फायदा भी होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे से दूरी कम होने से लॉजिस्टिक लागत कॉरिडोर पर करीब 8-9% कम होगी और इससे लाइफटाइम करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। दूरी, समय और तेल की खपत कम होगी, इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। कॉरिडोर पर नियंत्रित एक्सेस होगा। दोनों तरह 75 एमिनिटीज का एक नेटवर्क खड़ा करने की योजना बनाई गई है जो 50 किलोमीटर के अंतराल पर होगी। सरकार इस 8 लेन का ऐसे निर्माण कराने का प्रावधान लेकर चल रही है जिसे भविष्य में 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर के लिहाज से डिजाइन किया गया है। हर साल 32 करोड़ लीटर तेल की बचत। सड़क मंत्रालय का अनुमान है कि इस एक्सप्रेसवे से करीब 32 करोड़ लीटर तेल की सालाना बचत होगी। वहीं प्रति लीटर 2.68 किलो का CO2 उत्सर्जन मानकर चले तो हर साल 85.7 करोड़ किलो CO2 उत्सर्जन कम होगा। तुलनात्मक नजरिए से देखें तो इतना उत्सर्जन कम करने के लिए 4 लाख पेड़ की जरूरत होगी। इसमें प्रति एकड़ 80 पेड़ होने चाहिए। इसके लिए वन विभाग को करीब 2 लाख हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। भारतमाला परियोजना का पहला फेज। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत 34,800 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग प्रस्तावित है। इस पर काम 2017 से शुरू हो और इसे अगले 5 साल में पूरा करना है। विश्लेषकों का कहना है कि पहला चरण कम से कम 2 साल लेट होगा। रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि यह 2025-26 तक पूरा होगा।
देश भर में सामान ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए भारतमाला परियोजना एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। दिल्ली एक्सप्रेसवे से कम होगी 220 किलोमीटर की दूरी, गडकरी की घोषणा। गडकरी ने बताया कि इस एक्सप्रेसवे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के बन जाने से जहां ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं कंटेनर ट्रैफिक के लिए भी जगह मिलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे घटाएगा 220 किलोमीटर की दूरी, ट्रैफिक की समस्या से भी मिलेगी निजात, कंटेनर ट्रैफिक के लिए भी हो आसानी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बना रहे हैं इस एक्सप्रेसवे। अब यह एक्सप्रेसवे JNPT तक जाएगा, पहले सिर्फ ठाणे तक बनना था। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी, ने गुरुवार को यह घोषणा की है कि मुंबई दिल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT तक बढ़ाया जाएगा। पहले इस एक्सप्रेसवे को ठाणे शहर तक ही बनाया जाना था। इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चल सकेंगी। 220 किलोमीटर की दूरी होगी कम। दिल्ली मुंबई हाईवे भारत का फ्लैगशिप एक्सप्रेसवे होगा। इसकी मदद से दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी तकरीबन 220 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं इस हाईवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ियां चल सकेंगे। राज्य की इस सड़क को बनाने के लिए तकरीबन 7,000 करोड़ का फंड अप्रूव कर दिया गया है। बढ़ाई गई प्रोजेक्ट की कॉस्ट। गडकरी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट तकरीबन 5,801 करोड़ रुपए बढ़ा दी गई है। पहले सालाना 2,727 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान था। इससे राज्य में 1,035 किलोमीटर के राष्ट्रीय हाईवे का काम अच्छा और तेज गति से होगा। 429 करोड़ रुपए से 5 बड़े पुल और 10 छोटे पुलों का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। सेंट्रल रोड फंड की तरफ से भी 1,800 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इस दौरान नितिन गडकरी के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे। राज्य सरकार भी बनी पार्टनर। नितिन गडकरी ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के लिए महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी भागीदार होगी। राज्य सरकार को GST में छूट देनी होगी, साथ ही स्टील और सीमेंट की आपूर्ति करनी होगी, वो भी रॉयल्टी फ्री। उन्होंने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक्सटेंशन की वजह से इस प्रोजेक्ट की लागत 15,000 करोड़ रुपए तक बढ़ चुकी है। गडकरी ने कहा कि हम राज्य सरकार से चाहते थे कि वे 50% पैसे भूमि अधिग्रहण के लिए दें, लेकिन सरकार ने कहा कि हम GST और रॉयल्टी में छूट देकर अपनी भागीदारी निभाएंगे। 13 घंटे में दिल्ली से मुंबई कहां तक पहुंचा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम। एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम लगातार जारी है। करीब 1,261 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इसमें 497 किलोमीटर के हिस्से पर काम जारी है और जल्द ही 162 किलोमीटर के एक अन्य हिस्से पर भी काम शुरू होने वाला है। इसके लिए टेंडर जारी हो चुका है। वहीं 569 किलोमीटर हिस्से के लिए बिडिंग की प्रक्रिया जारी है। 8 लेन के इस एक्सप्रेसवे का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन EPC रूट के जरिए किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दोनों शहरों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2023-24 तक बनकर तैयार हो सकता है। यही प्रोजेक्ट इस लिहाज से भी अहम हो गया था कि क्योंकि दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर के साथ स्वर्ण चतुर्भुज का NH48 पर भारी भीड़ हो गई है। 6 लेन का यह कॉरिडोर देश के रोड नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पर औसत ट्रैफिक करीब 80,000 पैसेंजर कार यूनिट PCUS है। एक आकलन के अनुसार यह जल्द ही बढ़कर 100,000 PCUS हो जाएगा। जून की अपनी रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट सुइस ने कहा था, ऐसा पहली बार हो रहा है जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनफील्ड योजना पर काम कर रहा है। इससे प्रोजेक्ट की लागत कम होगी और निर्माण समय भी कम लगेगा। जमीन अधिग्रहण कम करना पड़ा है और कॉरिडोर के लिए लोगों का पुनर्वास भी कम हुआ है। 5 राज्यों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मौत ने कहा है कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, अहमदाबाद और वडोदरा की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। दूरी और समय कम होने से इसका आर्थिक फायदा भी होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे से दूरी कम होने से लॉजिस्टिक लागत कॉरिडोर पर करीब 8-9% कम होगी और इससे लाइफटाइम करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। दूरी, समय और तेल की खपत कम होगी, इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। कॉरिडोर पर नियंत्रित एक्सेस होगा। दोनों तरह 75 एमिनिटीज का एक नेटवर्क खड़ा करने की योजना बनाई गई है जो 50 किलोमीटर के अंतराल पर होगी। सरकार इस 8 लेन का ऐसे निर्माण कराने का प्रावधान लेकर चल रही है, जिसे भविष्य में 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर के लिहाज से डिजाइन किया गया है। हर साल 32 करोड़ लीटर तेल की बचत। सड़क मंत्रालय का अनुमान है कि इस एक्सप्रेसवे से करीब 32 करोड़ लीटर तेल की सालाना बचत होगी।